अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करने लगी हूँ। आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ उसके साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक हफ्ते बाद बहुत शुक्रिया आपका सरदार साहब। हम बहुत खुश हैं, आपने हम सब के बारे में इतना सोचा। हमें यकीन नहीं हो रहा अब तलीमी अदारे हमारे गांव में भी होंगे। पंजाब में बैठे कबीर ने मुस्कुरा कस्बा में सर हिलाया। जी, कल ही सारा काम जमीनों पर शुरू हो जाएगा। शहर से आला उस्ताजा आएंगे जो अच्छी तलीम हमारे गांव के मुस्तकबिल सितारों को फराहम करेंगे। बरहान हरदादा और दाजान ने फहर से अपने पोते को देखा था, जो वाकई उनका नाम रोशन कर रहा था। जबकि उसकी काबिलियत पर जबकि उसकी काबिलियत पर जरगाम में दिल से मुस्कुराया था। इस मकाम का असल हकदार वाकई कबीर हरदादा ही था। एक हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन इसरा का वॉइस सर्द अंदाज देखते जरगाम की बस हो गई थी। वो इससे कलाम नहीं कर रही थी, जबकि जरगाम ने हर तरह से कोशिश कर ली थी कि वो बोले, लेकिन वो नहीं बोली थी। अपनी नफरत का इजहार करने के बाद वो खामोश सी हो गई थी। आज रात जब वो घर आया तो इसरा पहले ही सोने के लिए लेट चुकी थी। नींद में ना होने के बावजूद वो यही जाहिर कर रही थी कि वो नींद में है। जरगाम ने दरवाजा बंद करते उसके वजूद को देखा, जो आंखें बंद किए लेटी थी। वो सब बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने आप से लापरवाही बिल्कुल भी नहीं। एक हाथ से ब्लैंकेट खींचते जरगाम ने उस पर से हटाया तो इस अफ्ताब पर आंखें खुल गई, जिस पर उसने दिल ही दिल में खुद को कोसा। उठो, मुझे भूख लगी है, खाना कौन देगा? जरगाम की सर्द आवाज पर उसका दिल डूब कर उभरा था, लेकिन वो डीठ बनी लेटी रही और फिर आंखें बंद कर गई। वो मुलाजमा से कहकर आई थी कि खाना तैयार रखे, जब भी उसके साहब घर आए वो खाना लगा दे, लेकिन वो फिर भी जानबूझकर उसको तंग कर रहा था। उसकी इस बेरूही पर जरगाम ने झटके से उसे हाथ खींचते खड़ा किया था। वो बुखलाकर खड़ी होते आंखें फाड़ उसको देखने लगी, जबकि जरगाम का मीटर तो वैसे ही शॉर्ट था उसके 3 दिनों के अंदाज पर। तुम्हारी मुझसे लापरवाही मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझी तुम? वो दबी दबी आवाज में धारा था तो इस तरह उसकी धारा पर उछली थी। जरगाम के हाथ में उसकी हथेली खिंचाने लगी तो वजीद साथी से थाम गया। बस करो इसरा जरगाम हटा कि अगर मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं खुद पर रख के सारे जब्त तोड़ दूंगा। उसके माथे से माथा टिकाए बारी आवाज में बोला था। इसरा से दूर रहने पर जरगाम के जिस्म का हर हिस्सा चीख चीख कर उसकी तलब का इजहार कर रहा था कि इसरा ने उसकी तलब महसूस करते हुए कभी आंखें मीची। तुझे छोड़े हमें। ईसा ने दूर होते अपना हाथ आजाद करवाना चाहा तो जरगाम ने मस्जिद उसे खुद के करीब करते उसे कमर से थामा था। मुझसे मत भागो कि तुम्हारे सारे रास्ते यही मेरी पनाह में है। तुम्हारी मदद जरगाम हरदादा की पनाह है। जरगाम की बात पर आंखें खोलते ईसा ने उसका चेहरा देखा, जो सबसे लाल हो रहा था और आंखें उसके सब्र की गवाही देती सुरहती। बुरी आंखें जो इस जब्त के चक्कर में मजीद नशीली लग रही थी कि ईसा इन आंखों पर सब हार सकती थी। वो दीवानी थी अपने हान की, वो कैसे उससे दूर रहती। इस बात का अंदाजा शायद सरगम दादा को नहीं था, क्योंकि वो जाहिर नहीं करती थी। हमारा हाथ छोड़ें, आपके लिए खाना लेकर आते हैं। इस बार उसके हाथ सामने थमकर नरम लबो लहजे में बोली थी कि सरगम उसे कई लम्हे देखे गया और फिर आहिस्ता से उसका हाथ छोड़ दिया। वो दुपट्टा उड़ती कमरे से बाहर निकली तो सरगम ने माहौल में छाई इसरा की खुशबू में गहरा सांस भरा। वो पागल हो रहा था दिन ब दिन इसरा दादा के पीछे कि वो किसकी दीवानी की इंतहा देख लेती तो शायद उससे मोहब्बत कम करने लगती। वो वहीं बिस्तर पर बैठी उसके तकिए को बाहों में दबोच किया था, जिस पर इसे अपने बाल फैलाए लेटी थी कुछ देर पहले और अपनी आंखें बंद कर गया था। इसका कमरे में आई खाना लेते तो वो गहरी नींद में उसका तकिया दबोचे सो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उसके करीब आती उसका चेहरा देखने लगी, जिस पर बुला का सुकून था। खाना उसके करीब रखती वो बेहयाली में बह के उसके माथे पर आए भूरे बालों को पीछे कर गए थे। जब इसी लम्हे जरगाम आंखें खोल गया, इसरा का हाथ भी उसके बालों में थमा, जबकि नजर जरगाम की नजरों पर थी। इसरा सांस रोके अपनी हरकत पर शर्मिंदा होती अपना हाथ पीछे खींच गई। खाना उसके सामने रखती वो खड़ी हुई। जब जरगाम खूबसूरत मुस्कुराहट लिए उसे देख कम छेड़ ज्यादा रहा था, जैसे देख लो मेरे बगैर तुम भी सुकून में नहीं हो। खाना खाते उसकी नजरें बार बार इसरा की तरफ उठ रही थी, जो सोफे पर बैठी कोई नावल पढ़ रही थी। खामोशी से खाना खाते जरगाम चेंज करता बाहर आया तो इसरा वहां नहीं थी और बिस्तर पर लेटते उसके आने का इंतजार करने लगा। उसके सीने से लगकर नहीं सो रही थी, लेकिन उसके साथ एक बिस्तर पर सो रही थी। फिलहाल यही जरगाम के लिए बहुत था। हाँ, हमने कितनी बार कहा है आपसे, ये सिगरेट बुरी शय है, उसे मत मुंह लगाया करें। नरमीन ने कमरे में आते देखा तो कभी गैलरी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। सैनियम, तुम्हें सिगरेट नहीं पसंद जानता हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी खुशबू कितनी पसंद है। कबीर उसकी पूंछ अपने सीने से लगाते उसके बालों को एक तरफ करते गहरी सांस भरते उसकी महक को खुद में उतार गया था कि नरमीन उसके हाथों को थाम गई थी। उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे कबीर के इस अमल से। मुझे लगता है हमें मजीद मेहनत दरकार है अपनी जिंदगी में एक फूल खिलाने के लिए, क्या कहती हो सैनियम? उसकी आंखों में देते फिर उसके होंठों को देखते कबीर ने गहरे लहजे में कहा। तो नरमीन ने अपना सांस तक रोक लिया। तुम्हारी सांस में तुमसे ज्यादा बेहतर तरीके से रोक सकता हूँ। उसे गोद में उठाते कबीर ने बिस्तर की तरफ कदम बढ़ाए थे कि नरमीन की हथेलियां तक नम हुई। बिस्तर के पास कबीर ने उसे उतारा तो वो लड़खड़ा कर चक्कर खाते बिस्तर पर गिरी। नरमीन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कबीर परेशान से उसके पास बैठा, लेकिन वो अभी तक अपने सर को थामे हुए थी। क्या हुआ जानम, तुम्हारी तबीयत फिर खराब हो रही है क्या?
कबीर ने उसका चेहरा थामते हुए पूछा तो वह नफी में सर हिलागी। पता नहीं, बस यूं ही चक्कर सा आ गया था। कबीर परेशानी से उसको देखने लगा। हर वक्त दूसरों की खिदमत में लगी रहती हो, अपना हयात बिल्कुल भी नहीं रखना आता तुम्हें। कबीर ने गुस्से से कहा तो वो सर झुका गई। आराम करो, अब मैं भी चेंज करके आता हूँ। कबीर बोलते वॉशरूम में बंद हुआ था। चंद लम्हों में वो बाहर आया और बिस्तर पर लेटते उसे खींचते अपने हसार में ले गया था। सुबह की किरणें आसमान को रोशन कर गई थी। इसरा बिस्तर और कमरा समेट रही थी जब जरगान बाल रगड़ते हुए वॉशरूम से बाहर आया। इसरा हाथ में तकिया पकड़े टिकटिकी बांधे उसे देखने लगी। बंद करो ये नाराजगी का डोंग बार्बी डॉल। मेरी मोहब्बत में गोडे बोडे डूबी हुई हो। इतना आसान नहीं है इस मोहब्बत को जुटलाना। जरगाम के बारी लहजे को सुनकर इसरा की लजरती पलकें झुकी थी। जब जरगाम ने कमर में हाथ डाले उसे अपने करीब किया था। अभी भी वक्त है। जिसने अपनी मोहब्बत से मुड़ गई थी, इस गलती की तलाफी कर लो कि अगर मैंने इस गलती पर नजर स्थानी काट ली तो फिर उठते बैठते अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। एक एक लफ्ज उसकी आंखों में देकर बोलते सरगाम ने उसके चेहरे से सारी रौनक अपनी मुट्ठी में कैद कर ली थी कि वो खौफ से उसका चेहरा देखने लगी। उसके सीने पर हाथ रख के हल्के से झटका देती। वो उसे खुद से दूर कर दी। थूक निकलती उसे देखने लगी कि जरगाम उसके चेहरे का खौफ से सफेद पड़ता चेहरा देख के मुस्कुराया। आज रात तक का वक्त दे रहा हूँ, बस ये नाराजगी खत्म करो और मान लो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत नहीं इश्क करती हो, वरना याद रखना आज मैं तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित होऊंगा। पीछे की तरफ कदम उठाते सरगाम ने मुस्कुराते उसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज कहा ताकि इसरा हैरानी से उसकी मन तक देखने लगी। वो उसकी खामोशी को, उसकी नाराजगी को सीरियस क्यों नहीं ले रहा था और माफी वो डंगे की चोट पर मांग रहा था। ये सरगाम हान दादा कभी उसके समय में नहीं आएगा। गुस्से से तकिए को बिस्तर पर फेंकते उसे सरगाम हान दादा की पूछ को घूरा था जब कमरे से जा चुका था। उन्हें लगता है कि मैं उनकी धमकियों से डरती हूँ, मैं भी उन्हें डीठ बनकर दिखाऊंगी। उफ इसरा, उफ कैसे देख रही थी तुम उन्हें। वो तो यही समझेंगे ना कि मैं वाकई ही उनके पीछे अभी भी मरती हूँ। खुद को कोसते इसरा ने अपने आप को आईने में देखा था तो क्या अब वो सरगाम हरदा पर नहीं मरती। उसका दिल ने सवाल किया था जिस पर वो 100 बार सर इस बार में हिलाती जवाब देती, लेकिन अब मुंह से इकरार कभी नहीं। आज काफी देर हो गई थी लेकिन सरगम अभी तक घर नहीं आया था। फोन करके तो वो कभी ना पूछती, इसलिए बार बार खिड़की से देखने लगी लेकिन वो नहीं आया था। रात का 1 बज रहा था जब इसरा नीचे आई और उसका इरादा अब अस्मारा बेगम को उठाने का था, लेकिन उससे पहले वो कमरे तक पहुंचती सरगम की गाड़ी की आवाज पोर्च से आती हुई वो भागी हुई मेन रोड तक गई। दरवाजा खोलते उसने देखा तो सरगम वही सुबह के काले कुर्ते में था, लेकिन माथे पास सफेद पट्टी देकर इसरा के तोते अब उड़े थे। वो भागी हुई उसके करीब गई जो दरवाजा बंद करते हुए अब अंदर की तरफ ही आ रहा था। ये क्या हुआ सर, आपके माथे पर ये पट्टी क्यों है। उसे इतने दिनों बाद अपने लिए यूं फिक्रमंद देखकर जरगाम ने हैरत से खुद देखा था। वो इतने दिनों बाद उससे खुद हम कलाम हुई थी। जरगाम का दिल तो हवा में उड़ रहा था लेकिन चेहरे से जाहिर होने ना दिया। जानबूझकर एक कदम चलते वो लड़खड़ाया था तो ईसा ने करीब आते उसे अपने हसार में लिया। एक हाथ अपने ऊपर से गुजारते उसने दूसरे कंधे पर डाला जबकि दूसरा हाथ उसने जरगाम की कमर से गुजार कर उसे थामा, जिसे देख जरगाम दिल में मुस्कुराया था। इस हाथ थामती उसे कमरे में लेकर गई थी और इस नाजुक जान ने बहुत मुश्किल से जरगाम को बिस्तर पर बिठाया। जर ये कैसे हुआ, क्या हुआ ये आपको। उसके पास बैठते वो दो लम्हों में अपनी आंखों में आंसू ले आई थी कि जरगाम ने दिल ही दिल में इस लड़की को आंसू की चलती फिरती नहर का लकब दिया था, लेकिन चेहरा मजलूम बनाए वो आंखें बंद कर गया। कुछ नहीं, बस वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारी सोच जेहन से निकलती ही नहीं है। कैसे जीऊं मैं तुम्हारी इस नाराजगी के साथ। बस दिन रात जेहन पर यही सवार रहती है। जरगाम ने अफसोस और बेबसी से हिलाया तो इस आंखों में आंसू लिसो देखने लगी। काश मैं बचता ही ना इस एक्सीडेंट में। काश उसका जुमला मुकम्मल भी नहीं हुआ पाया था कि इस तरह फूट फूट कर उसके गले लगती रोने लगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। अल्लाह न करे आपको कुछ होता। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम मर जाते। इसरा ने हिचकियों समेत अपना जुमला मुकम्मल किया तो सरगाम ने लब दांतों में दबाते अपनी छोटी सी बेगम को देखा था। वाकई लातू के भूत पातू से नहीं मानते। सरगाम ने दिल में सोचते ही उसके गिर्द हसार बनाया। लेकिन तुम तो अब मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। सरगाम ने उसके सर पर थोड़ी टकाते पूछा तो उसे अलग होती आंसू भरी आंखों से उसका चेहरा देखने लगी। वो खामोश थी, इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जब सरगाम भी संजीदा होता उसका चेहरा देखने लगा और फिर उसे दूर करते बेरुई से उठ खड़ा हुआ। ईसा ने उसके जाने से पहले ही उसका हाथ थाम लिया था तो सरगाम ने रोकते संजीदा नजरों से उसे देखा, लेकिन वो फिर भी कुछ ना बोली तो सरगाम का मीटर घुमा। उसे झटके से खींचते सरगाम ने उसके दोनों हाथों को थामते मोड़कर पीछे अपने एक हाथ में लिया तो वो उस दर्द से खराती उसे देखने लगी। अगर वो देती थी तो सरगाम हाँ दादा भी इस जिद को तोड़ने की सलाहियत रखता था। कहो आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो और हमेशा करती रहोगी। सरगाम ने तपस सदा सांसों को उसके चेहरे पर छोड़ते बारी आंखों को उसकी हरी आंखों में गाड़ते सख्त लहजे में कहा। दूसरे के जिस्म ने झुझरी ली। आंखों में आंसू बढ़ते वो इस तमगर को देख रही थी जो किसी हाथ में भी उस पर रहम नहीं खाता था, लेकिन इसी जरगाम हदादा से तो उसे इश्क था। वो हमसे मोहब्बत करते हैं और अपनी आखिरी सांस तक करते रहेंगे। आंख से आंसू बहकर निकला तो सरगाम ने इस जाम को पीते उसके हाथ पर पकड़ मजीद सख्त की। सरगाम के दिल पर ठंडी फुहार गिरी थी जो तब से किसी अनदेखी आग में जल रहा था जब से ईसा ने उसकी मोहब्बत की नफी की थी। कहो किसकी हो। सरगाम ने फिर उसकी आंखों में जानते हमार सदा
बुरी निगाहों से उसको देखते सवाल किया था और उफ, उसका आंखों में आंखें डालकर देखना सितम था। आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। ये अल्फाज सुनते जरगाम ने उसे मजीद खुद के करीब किया था कि ये अल्फाज जरगाम हरदादा में उसकी मोहब्बत का गरूर फिर से आबाद कर गए थे। वो सरशार सा होता अपने अल्फाज फिर से दोहरा गया, दोबारा खो किसकी हो तुम? उसका सवाल सुनते इसरा ने अपनी मुकद्दस पलकों का जाल गिराया था तो जरगाम हरदादा उसकी इस अदाबा फिदा हुआ था। आंखों में आंखें डालकर कहो किसकी हो तुम? जरगाम ने मजीद साथी से अपने अल्फाज दोहराए थे कि इसरा ने आंखें मीच कर पलकों का बार उठाकर उसको देखा। इसरा हरदादा सिर्फ जरगाम हरदादा किया है। उसके अल्फाज सुनकर जरगाम हरदादा मुस्कुराया था। फतहकुन मुस्कुराहट, हर जंग जीत लेने की मुस्कुराहट, अपनी किस्मत को पा लेने की मुस्कुराहट, अपनी मोहब्बत हासिल कर लेने की मुस्कुराहट। उसके इस खूबसूरत इजहार पर जरगाम ने उसके हाथ छोड़ते उसे कमर से थामते अपने करीब किया था और उसके माथे पर बोसा दिया था कि इसरा सरशार से होती नम आंखों से मुस्कुराई थी। और ये इजहार तो वो सुबह शाम करने को तैयार थी कि इसरा सिर्फ जरगाम किया है। जरगाम हरदादा तुमसे बेताशा मोहब्बत करता है। मेरी जिंदगी, तुम्हारी आदत, तुम्हारी तलब, तुम्हारी कुर्बत सब मेरे लिए सांस लेने के मुतरादिफ है। मैं हमेशा तुमसे ऐसी ही मोहब्बत करूंगा। अगर ये आंखें तुम्हारी आखिरी लम्हे भी ना देख सके तो यकीन रखना इनमें आखिरी अक्स हमेशा तुम्हारा होगा। जरगाम के इस खूबसूरत इतराफ पर इसने नम आंखों से सर उठाकर उसकी बुरी आंखों में देखा था। आप सच में हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं या ये हमारा हवाब है? इसने नम लहजे से अपना हदेशा जाहिर किया तो जरगाम ने मुस्कुराते उसे अपनी बाहों में उठाया। अब सारी जिंदगी सुबह शाम मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाऊंगा कि जरगाम हरदा से बेपनाह इश्क करता है। उसे बिस्तर पर लटाते हुए उस पर अपनी मोहब्बत की बरसात करता चला गया था। इसरा मसरूर होती उसकी बाहों में मुस्कुरा देती। जरूरी नहीं कि महबूब बेहतरीन हो, महबूब बुरा भी हो सकता है, गुनाहगार भी। मोहब्बत का काम होता है बस अपना लेना और ऐप को डाम देना, उसे सीधी राह दिखाना, जो इसरा खानदादा ने जरगाम खानदादा को दिखाई थी। आज इसरा खानदादा को अपनी मोहब्बत मिल गई थी। आज वो दुनिया की खुशकिस्मत लड़कियों में से बन गई थी जिनकी किस्मत में उनका रब उनकी मोहब्बत डाल देता है, और मोहब्बत भी वो जो अपने महरम से हो। नरमीन और कबीर की जिंदगी में भी अल्लाह ने एक रोशन फूल खिलाया था। जब से वो अस्पताल से आए थे नरमीन को सब बड़ों ने घेर रखा था, जबकि वो कमरे में बैठा कब उसका इंतजार कर रहा था जो अब तक नहीं आई थी। कबीर ने पलटकर गैलरी का मंजर देखा था जहाँ उसने फेरी लाइट्स लगाते सफेद पर्दों से पूरी गैलरी को ढक दिया था। जमीन पर सफेद गद्दों के साथ तकिया लगाते उसने खूबसूरती से बैठक बनाई थी और सामने रखा एक छोटा सा केक वो सब रेडी कर चुका था। शाम के सारे डल चुके थे लेकिन वो अब तक ना आई थी। कबीर बेताब था, उसे अपनी बेचैनियां बताने को, अपनी खुशी दिखाने को अपने सीने से लगाना चाहता था, लेकिन वो आए तब ना। खुद को एक नजर देखते कबीर मुस्कुराया था और फिर पीछे पलटा जब नरमीन कमरे में दाखिल हुई और कमरे में डिम लाइट्स देख वो परेशान से यहाँ वहां देखने लगी। करीब जाते वो लाइट्स ऑन करती कि कबीर ने खैंचे से अपने हसार में लिया। उससे पहले कि वो चीती कबीर उसके होंठों पर उंगली रखते उसे खामोश करा गया था। उसके तलुन की महक नरमी के लिए काफी थी, वरना उसका दिल इस अंधेरे में झुका हल्क में आ गया था। कहाँ थी इतनी देर से? नरमी के कान के करीब सरगोशी की गई थी। हम सब के साथ बैठे थे। नरमीलू से भी धीमी सी सरगोशी की थी तो इन सब में शोर का ख्याल नहीं आया। कबीर ने फिर उसके कान में प्यानी बाली के साथ छेड़खानी की थी। आया था, लेकिन हम उन सबको ऐसे छोड़कर नहीं आ सकते थे ना। नरमीन ने फिर सरगोशी नुमा आवाज में बोला। कबीर ने उसकी खुशबू में गहरा सांस भरा तो वो आंखें बंद कर गई। आप खुश हैं हान? दिल की बात जुबान पर लाई गई थी। खुशी का मत पूछो सैनियम, मेरे दिल में छुपी वारफगियां अगर तुम जान जाओ तो फिर से बेहोश हो जाओगी। कबीर के हमारे बड़ी सरगोशी सुनते कब नरमीन ने आंखें खोलते उसको देखा और फिर उसके मजीद करीब होते वो कबीर की गर्दन में चेहरा छुपा गई। हम बहुत खुश हैं हान, अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी नेमत से नवाजा है कि हम दिन रात उसके लिए सजदे में गिरकर शुक्र अदा करें तो भी कम है। हमारा रब बहुत रहीम है, वो अपने बंदों की आजमाइश के बाद उसके सब्र का सिला जरूर देता है। वो नम लहजे में बोलती थी और कबीर को मजीद साथी से उद्मे समोने लगी थी कि कबीर उसकी गिरफ्त और गर्दन पर महसूस होती नमी पर मुस्कुराया। वो वाकई रहीम है, पता है क्यों? क्योंकि उसने नरमीन खानदादा को मेरे हिस्से में लिखा है। मैं इस लायक नहीं था जो मुझे मैसर आया। वो वाकई आपकी नीयत देखकर नहीं नवाजता, अपनी मोहब्बत के मुताबिक नवाजता है। वो तुम्हें हासिल करके मैं ये बात जाना हूँ कि मेरा रब वाकई मुझसे बेहद मोहब्बत करता है। कबीर ने उसकी नम आंखों पर बोसा दिया तो नरमीन रोते रोते मुस्कुराई। हमारा रब वाकई हमसे मोहब्बत करता है, उसका सबूत आपको हमारे सामने हमारा होना है कि जिसे हमने बचपन से चाहा वो आज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और आप इस लायक थे हान, आप इसी लायक थे। आप हसीन तरीन मर्दों में से हैं क्योंकि आपके दिल में वफा दरकती है, और हम दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में से हैं क्योंकि जिस दिल में वफा दरकती है उस दिल पर हमारी हुक्मरानी है। उसके इस खूबसूरत इजहार पर कभी सरशार सा हुआ था। उसे कमर पर दोनों हाथों से थामता यूं ही अपने हाथ में ऊपर उठा गया था। उसके गर्दन में चेहरा छुपाते उसके गिर्द पकड़ मजबूत कर गई थी। उसे गैलरी में आते जमीन पर उतारते कबीर ने उसे खुद से दूर किया था तो वो इतनी रोशनी कमरे के इस हिस्से में देखकर चौंकी, फिर घूम कर इस सजावट को खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ देखने लगी। ये सब बहुत खूबसूरत है हान। कबीर ने उसे पीछे से हसार में लिया तो वो मुस्कुराती उसके हाथों पर हाथ रख गई। तुम बेहद खूबसूरत हो हान की जान। कबीर के जुमले पर नरमीन शर्माती नजरें झुका गई थी जब कबीर उसे थमता वापस बिठा गया था और फिर खुद भी उसके बराबर आ बैठा। उसके हाथ में छुरी थमाते कबीर उसने मिलकर केक काटा था।
बहुत शुक्रिया मेरी ज़िंदगी मुझे ये खूबसूरत एहसास बख्शने के लिए कि मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुज़ार रहूँगा। वो नमनीय के सर पर बोसा देते कई लम्हे वहीं ठहरता खुद को यकीन दिलाना चाह रहा था कि वो वाक़ई खुशनसीब है। 4 साल बाद अल्लाह ने फरदान की ज़िंदगी में उसे 2 जुड़वाँ बेटियों से नवाज़ा था, नूरुल फरदान खानज़ादा और हुरुल फरदान खानज़ादा, जो फरदान के साथ मिलती हमेशा रहमा की नाक में दम करके रहती थी। दिखने में वो बिल्कुल फरदान जैसी थी, जबकि हरकतें उनकी पूरी-पूरी रहमा पर गई थी और अपनी जैसी ही औलाद मिलते रहमा को तो पसीने छूट गए थे। ये पागल पठान और उनकी बेटियाँ हम मासूम को जन्नत के नज़ारे करवा कर ही छोड़ेंगे। अभी-अभी वो किचन से बड़बड़ाती हुई कमरे में आई थी और आकर उसकी आँखें फटी की फटी रह गई थी। सामने उसका पागल पठान और उसकी दोनों चहतियाँ तकिए से एक दूसरे को मारे थे, जबकि तकिए में भरी सारी रुई पूरे कमरे में बर्फ बारी का मंजर पेश कर रही थी। हम साफ कर देंगे ये, आप फिक्र मत करिए रहमा। जब देखते ही देते रहमा की आंखों में आंसू जमा हुए और चल कर सोफे पर आकर बैठी तेज आवाज में रोने लगी। या अल्लाह, हम काम कर करके मर जाएंगे, लेकिन ये बाप बेटी फिला फिला कर नहीं थकते। वो जोर जोर से रोने लगी कि रहमा को ऐसे रोते देखकर उसकी दोनों बेटियां और फरदान हुनकों की तरह उसे देखने लगे। लेकिन फिर मामले की संगीनी देखते फरदान बिस्तर से उठते उसके पास आकर बैठा और उसे सीने से लगाने लगा। आप हमें मुलाजमा समझते हैं, आप हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, सिर्फ अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। रोज ये हमें थकाती हैं और फिर हफ्ते में एक दिन घर में बैठकर आप हमें रुलाते हैं। उसे ऐसे रोते देखकर फरदान का तो कलेजा मुंह को आया था। सॉरी ना मेरी जान, हम माफी मांग रहे हैं ना आपसे। देखिए हम तीनों कान पकड़ कर माफी मांग रहे हैं। फरदान ने नूर और हूर को इशारा किया तो वो भी भागी हुई आई और फरदान के बराबर में खड़ी होती कान पकड़ गई। मोले मोले, हमें माफ कर दें, ये छाप हमारी गलती नहीं है, बाबा ने किया है छाप। उनकी इस इल्जाम तराशी पर तो फरदान आंखें फाड़े उन्हें देखने लगा, जो मासूम शक्ल बनाती कान पकड़ी अपनी माँ को देख रही थी। उनके इस सफेद जूड़ पर रहमा अपनी हंसी रोक न सकी, जब यह फरदान की शक्ल देखने वाली थी। देखा आपने, ये आपकी परियां किसी की सगी नहीं है। रहमा के पापा नूर और हूर मुस्कुराती फरदान को देखने लगी, जब रहमा ने इन दोनों के कान पकड़े खींचे। मोले, उनकी चीख पर फरदान ने रहमा का हाथ पीछे किया। क्या कर रही हैं यार रहमा, हमारी बेटियों के कान खराब करेंगे क्या आप? फरदान की फजूल सी बात पर रहमा घूर कर उसको देखने लगी, जो प्यार से उनके कान से हिला रहा था। ये सब फौरन से समेटे आप लोग, ईसा के घर भी जाना है, एना का बर्थडे है, हम अब तैयारी करेंगे, यहाँ ये सब समेटे। रहमान ने गुरका तीनों को देखा था, जो मसूमियत का पैकर लग रहे थे। उफ खुदाया, कहाँ फंस गई थी वो। ब्लू कलर का खूबसूरत फ्रॉक पहने इसरा तैयार खड़ी थी और वो एना को भी ब्लू कलर का फ्रॉक पहनाते तैयार करती उसके बाल बना रही थी। इसरा और जरगाम की एक ही बेटी थी, जिसका नाम एना जरगाम हांदादा था, जो पूरी तरह से जरगाम पर गई थी। उसके बाल बनाते उसे शूज पहना गई थी। जब जरगाम भी ब्लैक शर्ट पहने, उस पर ब्लू कोट पहने आईने में खड़ा अपने बाल बनाने लगा था, जबकि पीछे इसरा और एनस को देखती रह गई थी। जिस तरह इसरा जरगाम हरदा को अपने शो की दीवानी थी, वैसे ही एना जरगाम हरदा भी अपने बाप की दीवानी थी। वो दोनों मोहित से उसे तक रही थी। जब जरगाम ने पलट कर उन दोनों को खुद को तकते देखा तो मुस्कुराया। ये तो रोज का काम था। सर जटता वो मुस्कुराता उनके करीब आते वो एना को अपनी गोद में उठा गया था, जबकि इसरा के गाल को वो शिद्दत बड़े बोसा ले गया था, जो आज बहुत हसीन लग रही थी। बाबा हैंडसम, एना अपनी जुबान में से हैंडसम कहना चाह रही थी, जब जरगाम क्या लगा था उसके भी दोनों गाल चूम गया। माई ब्यूटीफुल प्रिंसेस, उसके लकब और दाढ़ी के चुभड़ पर ऐनक की भी खिलखिलाहट खिली थी। जरगाम ने मोहब्बत पास नजर से उसको देखा था और जिसकी मोहब्बत में दिन ब दिन खिलती जा रही थी। कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही हो बार्बी डॉल, आज फुर्सत से तुम्हारी तारीफ करने का इरादा रखता हूँ। जरगाम ने आंख मारते उसे अपनी सोचों से आगाह किया, तो वो ऐनक के सामने उसकी बेबाक बात पर उसे घूर भी ना सकी। कैसी बातें कर रहे हैं जर, ऐनक के सामने उसका गुलाब चेहरा देखते जरगाम ने ऐनक की आंखों पर हाथ रखते इसरा के दूसरे गाल पर भी बोसा लिया, तो इसरा मजीद शुरू हुई। चलो नीचे आ जाओ, इससे पहले मेरी नीयत मजीद खराब हो जाए। इसरा को हुक्म सुनाता फौरन पलटा था कि वो भी मुस्कुराती नफी में साड़ी हिलाती उसके पीछे पीछे चल दी। नरमीन फ्रेडी खड़ी थी, गुलाब के कलर का खूबसूरत सा फ्रॉक पहनते बस वो हिजाब पहनने को थी, जब कबीर अंदर आया उसे देखते वहीं जामत खड़ा रह गया। कबीर को यूं ही स्टिल खड़े देख वो मुस्कुराकर पलटी थी। हाँ, आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। नरमी ने सच्चे दिल से तारीफ की तो कबीर कदम कदम चलते उसके करीब आया। लेकिन तुमसे ज्यादा कोई खूबसूरत शाय यहाँ मौजूद नहीं है। कबीर ने जूते उसके माथे पर बोसा दिया था और उससे पहले वो और कोई जसारत करता कबीर वली कबीर हमददा तिरल्ले से दरवाजा खोलते कमरे में आया था कि कबीर बुखलाते नरमी से दूर हुआ और माथे पर तेवरी डालते उसे छोटे कबीर को देखने लगा, जो जब से इस दुनिया में आया था उसकी मोहब्बत का दुश्मन बन गया था। ये तो उसने सारी खूबसूरती अपनी माँ से चुराई थी, सिवाय आंखों के, जो हूबहू कबीर हांदादा जैसी थी। इन दोनों का मिक्सचर वली कबीर हांदादा बेताचा हैंडसम था कि कोई एक बार उसे देख ले तो दोबारा देखने की ख्वाहिश जरूर करता था। बाबा, आप मेरे मोले के इतने करीब क्यों खड़े हैं? बाबा, आप मेरे मोरे के इतने करीब क्यों खड़े हैं? माथे पर तेवरी सजाए वो कबीर से बोला तो कबीर गुस्से से देखने लगा कि उसका बाप था, ये छोटा सा पटाहा उसका
क्योंकि ये बीवी है मेरी और मैं बाप हूँ तुम्हारा। कबीर ने माथे पर बल सजाते कहा तो वो उसे इग्नोर करता कदम अंदर कदम कदम चलता अपनी माँ के पास आया। मोले, लुक आई एम हैंडसम ना। वो नरमी के पास आकर रुका तो नरमी मुस्कुराकर बिस्तर पर बैठी उसके कलर पर लगी वो ठीक कटने लगी, जबकि कबीर हैरानी से खड़ा उसकी ड्रेसिंग और उसके तेवर देखने लगा। वली की ड्रेसिंग कलर बिल्कुल नरमीन जैसा था। डार्क पिंक कलर का वो पैंट कोट पहनता जिसके अंदर व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी। हमारा बेटा बहुत हैंडसम है। नरमीन ने उसका गाल चुमा तो वो मुस्कुराता उसके गले लग गया। मेरी मोले भी मोस्ट ब्यूटीफुल है, मेरी मोड भी मोस्ट ब्यूटीफुल है। इन दोनों के इस तबसरे पर कबीर माथे पर बाल डाले अपने बेटे को घूरने लगा जो नरमीन से चिपकता उसका गाल चुम गया था। ए क्या कर रहे हो ये? मेरी बीवी को ऐसे चुमने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें चूम रही है, यही काफी सब्र की बात है मेरे लिए। कबीर हड़बड़ाता उसे नरमीन से दूर करता हुआ बोला तो वो रोने की तैयारी करने लगा, जिसे देख नरमीन ने फौरन से उसे अपनी बाहों में बढ़ा। क्या हो गया है हान, आपका भी बेटा है, इतना जेलस क्यों होते हैं आप वली से? नरमीन गुस्से से कहने लगी। कबीर को जो माथे पर बाल डाले वली को घूर रहा था, जबकि वो मुस्कुराता अपने बाप को देख रहा था जैसे जानता हो उसकी माँ उसी की साइड लेगी। कबीर का बस नहीं चल रहा था, इस आफत की पुड़िया को उठाकर किसी कमरे में बंद कर दे। बस मैंने कह दिया, तुम्हारे गाल कोई नहीं चूम सकता, ये भी नहीं। कबीर के पापा वली फिर आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए अपनी माँ को देखने लगा जो नफी में सारी लाती उसे चुप करवाने लगी। नहीं, हमारी जान बाबा आपको नहीं कह रहे। जबकि उसकी बात सुनते कबीर पैर पटाता कमरे में से चला गया था। नरमी भी नफी में सारी लाती वली को अपने सीने से लगा गई थी। हान हवेली के सभी अफराद इस वक्त जरगाम के घर पर मौजूद थे। केक कट होने के बाद शाज, उर्फाज, एना और बाकी सब बच्चों को लिए मस्ती में मसरूफ थे। वहीं घर के सब बड़े एक दूसरे से बातों में मशगूल थे। नरमीन, रहमा और इसरा साथ खड़ी थी, जबकि फरदान, जरगाम और कबीर एक साथ। तेरा बेटा तुझे टक्कर का मिला है बेटा, सारी जिंदगी तूने मुझे जलाया है, अब तेरा बेटा तुझे जलाएगा, जिसे देख मुझे तो कम से कम बड़ा सुकून आएगा। जरगाम ने कबीर को देखते हुए बोला तो वो पलट कर वली को देखने लगा जो छोटी सी टांग पर अपनी दूसरी टांग पर रखे बैठा हुआ था और दोनों हाथों से जूस का गिलास थामा हुआ था। फिर कबीर ने खुद पर नजर डाली, वो खुद भी एक हाथ में जूस का गिलास थामे टांग पर टांग जमाए बैठा हुआ था। वली हानदादा हमेशा अपने बाप को कॉपी करते अपनी माँ को इम्प्रेस करता था और कौन नहीं जानता था वो पागलों की तरह दीवाना था अपनी माँ का। कबीर से ज्यादा सुबह शाम वली खान अपनी माँ की शान में उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता था। अब ऐसे ही तो जेलस नहीं होता कबीर उसे। वाकई तेरी बदवाई लगी है मुझे जो मेरे बेटे में ऐसा एटीट्यूड आया है। कबीर के बापा जरगाम और फरदान का दिलकश कहका गुंजा था। ये जो मुझे कॉपी कर करके ये अपनी माँ को इम्प्रेस करता है ना, किसी दिन अच्छे से क्लास लूंगा मैं इसकी। कबीर ने घूरकर वली को देखा जो अपने बाप को देता साइड स्माइल पास कर गया था। उसे वाकई अपने बाप को जिलाने में बड़ा मजा आता था और फिर यूं ही उनकी खुशी में बड़ी जिंदगी आगे बढ़ रही थी जहाँ सब एक दूसरे मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। छोटी मोटी नोक जोक के साथ इन सब की जिंदगी हंसी खुशी बसर हुई थी। याद रखिएगा, जिंदगी को फेरी टेल हमेशा हमारी सोच बनाती है। प्रिंस चार्मिंग वो नहीं होता जो नीली आंखों वाला हो, किसी रियासत का बादशाह हो, बल्कि असल प्रिंस चार्मिंग वो होता है जो इज्जत करने वाला हो, मोहब्बत करने वाला हो, आपको खुशियां देने वाला हो, आपका साथ देने वाला हो, जो असल में एक खूबसूरत दिल का मालिक हो। वो होता है असल हीरो और हमारी जिंदगी का प्रिंस चार्मिंग। आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं जल्दी एक न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।